बेस्ट। आज मैं मेरा एक टेक बना रही हूँ रसम राइस का। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होगा मेरा फ्रेश पपड़म्स बनाना। जब शेफ़ ने कहा कि मिरर देख के आपको बोलो आपको क्या दिख रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन दिखा। ये रिफ्लेक्शन है मेरा बचपन का, ये जिस मैं खा के बड़ी हुई, जो मेरे मम्मा एवरी सिंगल डे हमारे घर में बनता, नो मैटर व्हाट। कॉम्पिटिशन इज टफ, एवरीबडी इज़ रियली गुड, पर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी और आई थिंक आई विल डू इट बेटर। मैं आज बनाना फ्लावर से नरगिसी कोफ्ता बना रही हूँ। एक्चुअली इसमें मल्टीटास्किंग की बहुत ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है अगले स्टेप, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे ध्यान रखना है कि विद इन टाइम ये काम कंप्लीट हो जाए। अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस की तो मेरे लिए वो प्रियंका है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो फोकस्ड। कभी कभी ना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कैन बिकम ओवर कॉन्फिडेंस एंड फोकस कैन बिकम इतना ज़्यादा डिश के ऊपर कि आप समय नहीं देखते, क्योंकि समय की गेम है ये। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कुक करना, जहाँ पर आपके पास चैलेंजेस हैं, समय लिमिटेड है, वहाँ पर आपके जजमेंट का टेस्ट होता है, सिर्फ कुकिंग का भी टेस्ट नहीं होता। आई थिंक आज ये रियलाइज करेंगे कि फ़र्क क्या है घर पे अपने हिसाब से खाना बनाने में और मास्टर शेफ किचन में खाना बनाने में, और इनमें से जिनको ये एप्रन मिलेगा वो आगे इस लेसन को ज़रूर लेके जाएंगे। Home cooks, last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काम खत्म, पीछे कदम। फैंटास्टिक। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करें। सांता, माय असमीज सुशी मास्टर, आ जाइए। क्या बनाया आपने? मैंने एक लॉस्ट रेसिपी बनाई है जिसे रोंगाला और पिठा बोलते हैं। मैंने अपना इसमें ट्विस्ट डाल के इसको पम्पकिन का शेप दिया है, और जैसे मेरे किचन गार्डन में, मेरे खेत में पम्पकिन लगा हुआ रहता है, नीचे खाद रहता है, फिर उसको गाय बकरियां या कोई चोरी करने लेके नहीं जाए तो उसको ऐसे ढक देते हैं पत्तों से। वो मैंने ट्विल बनाया, और ट्विल भी एक असमीज पिठा जैसा ही है, एक जैंग पिठा बोलते हैं, वो भी लॉस्ट रेसिपी। देखिए कलर्स बड़े अच्छे हैं, और आपने और ब्लैक एंड येलो पे जो एम्फेसिस दिया है कलर वाइज, इट्स अ गुड चॉइस ऑफ कलर्स। फीलिंग क्या है पिठा की? पनीर और सिनेमन पाउडर है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है। आप एक छोटे से गांव से आती हैं, आपने पहले सोचा सुशी, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर आपने सोचा पीठा तो है लेकिन उसको तुई का रूप दूंगी, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब ये कॉन्फिडेंस आपकी पहचान है, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस आपको वो पहचान दिलाएगा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। बट अंदर ना स्ट्रेंथ है बहुत। सांता, जब आपको पहली बार मैं आपके ऑडिशंस पे मिली थी, इतने सारे लोग आए थे उस ऑडिशंस पे, यू स्टूड आउट। पर आपका जो टेक है आपकी ट्रेडिशनल क्विजीन पे, इट्स फन, इट्स यूनिक, इट्स प्लेफुल। अपना ट्रेडिशन टुगेदर विद दिस प्लेफुलनेस एक प्लेट पे लाना, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस इज गुड, बट उसमें रिस्क भी बहुत होते हैं। लेट्स सी। थैंक यू फॉर योर डिश टुडे। प्रियंका, आ जाइए।
क्या बनाया आज आपने? शेफ़ मैंने बनाया है बंगाल का ट्रॉपिकल पैराडाइज। पैराडाइज है तो स्वर्ग का रास्ता थोड़ा तो इफ़ेक्ट्स के साथ होना चाहिए, सो इसी वजह से मैंने वो इफ़ेक्ट दिया है। इसके साथ मैंने एक लेमन कर्ड बनाया है जिसमें मैंने गोंधराज लाइम का जेस्ट डाला है, साथ में थोड़ा मैंने कैंडीड गोंधराज लाइम का फील किया है। फ्रेश कीवी रेलिश है, एक कोकोनट क्रम्बल है और एक चॉकलेट कोकोनट डोम है विद कोकोनट मूस, एक चिली मैंगो पाइनएप्पल सॉस के साथ। देखिए, आमतौर पे पेस्ट्री का जो काम है ना बहुत तसल्ली का होता है, इसलिए पेस्ट्री शेफ जो होते हैं सबसे ज़्यादा कई बार पैनिक करते हैं, बिकॉज उनके अंदर का आर्टिस्ट कहता है और समय दो, लेकिन समय होता नहीं है। ये चैलेंज आपके साथ हमेशा रहेगा। भापा सौंदेश, गोंधराज लाइम कर्ड, कोकोनट मूस, चिली मैंगो पाइनएप्पल। ये अगर डिश की बात करूं तो मेरे लिए जो अच्छा है इस डिश में वो है ऑथेंटिक फ्लेवर्स, स्पेशली सौंदेश में, और एक फ्यूचरिस्टिकनेस जो कि आपने लेमन कर्ड में दिखाई है और मूस में दिखाई है, वो इम्प्रेसिव। जो शेल है वहाँ पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बिकॉज अगर आपने कोकोनट बनाने की कोशिश करी थी उस शेल से, बाहर टेक्सचर देने की कोशिश करी थी, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। और अगर आपने उसको सिंपल एक शाइनी बॉल बनाने की कोशिश करी थी तो वो टेम्परिंग भी, वो शाइन भी निकल के नहीं आ रही। मैंने बनाया है बनाना फ्लावर से नरगिसी कोफ्ता और उसके साथ चीज़ी मिंट सॉस, जिसमें मैंने ग्रीन कलर पालक को ब्लांच करके दिया है और उसको कलर एनहेंस करने के लिए बीटरूट और पोटैटो का मूस बनाया है। आई थिंक हम लोग बनाना फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं चॉप्स के लिए, कटलेट्स के लिए, कोफ्तों के लिए, लेकिन उसको अंडे के किनारे लपेटना, नरगिसी कोफ्ते में कीमे को बनाना फ्लावर से रिप्लेस करना बहुत अच्छी सोच है। और वो थॉट आप जब ऑडिशन में आई थी तब भी दिखा था, और आप उस सोच को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, अपने इनोवेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से इनोवेशन के तो बहुत सारे नंबर आप। थैंक यू शेफ। प्रेजेंटेशन वाइज क्लीन प्लेट है, कलर साफ दिख रहे हैं, आपने प्लेट भरने की कोशिश नहीं करी है, दैट्स आल्सो ग्रेट। थैंक यू शेफ। अच्छा, मैं हम जब यहाँ खड़े होते तो कभी हम अकेले नहीं होते, हम एक बहुत बड़ा रीज़न रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम एक बहुत बड़ा कारण रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ खड़े होने का। आपका जो कारण है वो सिर्फ आपका कारण नहीं, आप ऐसी बहुत सारी माँओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और बहुत कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, और वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। मास्टर शेफ किचन बिल्कुल नहीं छीन सकता। आपके दिल में प्यार है, हाथों में स्वाद है, और आपका ये जो जहन है ना, इसमें बहुत सारी खूबसूरती है। थैंक यू। हंसते हुए जाइए, तारीफ करिए, मैंने, मेरी शक्ल ऐसी है। नहीं, खुशी के आंसू है। God bless।